जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो सुखी हरिसन का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। आदरणीय गुरु जी महाराज, आपके कमल चरणों में नमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव सभी गुरु परिवार संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन हर पल हर सांस जो मैं लेती हूँ आपकी दया के कारण है। फिर भी मैं आपके दिव्य उपकरण के अनुभव, आपके प्रेम में सहस्त्रों ग्रंथ लिख सकती हूँ। संगत जी, मैं अपने अनुभव गुरु जी के साथ आप सभी के साथ बांट रही हूँ, जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचाकर आपकी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाराज पूरी सृष्टि में हैं और पूरी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह स्वर विद्यमान है। यह फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुले के समान है जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक वह हमारे जीवन में है वो नहीं फूटेगा, क्योंकि जब तक गुरु जी की शरण में हम लोग हैं तब तक हम सभी सुरक्षित हैं। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, विवाह के कई वर्ष तक डेविड और मेरी संतान नहीं हुई थी। हम अत्यंत परेशान थे और मैंने स्त्री रोग डॉक्टरों से भी उपचार करवा चुकी थी, फिर भी कोई हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। फरवरी 1991 में मैं भारत से एक बच्चे को गोद लेने का विचार कर रही थी। मैंने डैबलिन में स्प्रेटाइन मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। संगत जी, गुरुद्वारे पहुंचकर मैं उनसे वार्तालाप करने लगी। मैंने उनको कहा कि वह मेरे पिता है और मैं उनकी पुत्री, मेरी एक समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए सही और मेरे पति के लिए एक संतान दे दो। उन्हें भी गोद लिया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान कहने में अति सुख मिलेगा, क्योंकि मेरे पति को भी किसी ने गोद ही लिया था। संगत जी कहते हैं, संगत जी, प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है। और संगत जी, वो चिट्ठी लिख कर मैंने उस गले में डालकर और आत्मविश्वास के साथ मैं घर वापस आ गई। 1 महीने के पश्चात मुझे अपने गर्भवती होने का बोध हुआ। मैंने अपने परम माँ, जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे यानी कि लेहन, और अपने पारिवारिक हॉस्पिटल को फोन पर अपनी गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ टेस्ट कराने की सलाह दी, क्योंकि मेरे जैसे रोगियों में छाया गर्भ होने के आसार भी पाए जाते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबूजी गुरु नानक जी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। मैं उनको यही कह रही थी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे टेस्ट करवाने के लिए कहा। संगत जी, 9 महीने उपरांत मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया, खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि संगत जी, मेरे पति की ये इच्छा पूरी हो गई थी कि हम अपनी संतान को जन्म दे रहे थे। गोद हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ा। समय बीतता गया। संगत जी, मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। संगत जी, वो कहते हैं ना कि माँ सबसे पहले बच्चों की चीज़ों को पहचान लेती है। संगत जी, मेरे को प्रतीत हुआ कि वह आंखों से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी। वो ध्वनि नहीं करती थी, आवाज़ नहीं कर पाती थी, और अन्य हरकतें जो और बच्चे करते थे, जैसे नॉर्मली बच्चे करते थे, वो नहीं करती थी। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं कार्य पर नहीं हूँ और अपनी ही संतान में शिशुओं के बढ़ने के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। संगत जी, मैं परेशान, इतनी परेशान। मैंने अपने आप को कहती हुए सुना, तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, रोग ढूंढना बंद करो। संगत जी, मैं अपने आप को समझाती थी, लेकिन नहीं। मैंने जब देखा कि मेरे बच्चा कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहा है तो उस चीज को लेके मैं बहुत परेशान हो गई। घर पर तुम हॉस्पिटल या गहन सेवा केंद्र में कार्यकर्ता नहीं हो, परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसको टेस्ट के लिए ले गई,
क्योंकि संगत जी मेरा मन नहीं मान रहा था, भले ही मैं एक डॉक्टर थी लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन मैं उसको टेस्ट करवाने के लिए संगत जी ले गई। जब मैं उसको टेस्ट करवाने के लिए ले गई तो संगत जी मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने साफ तौर पे जो टेस्ट करे उसकी जब रिपोर्टें आई तो वो अचंभित थी। संगत जी सीटी स्कैन, मस्तिष्क स्कैन, ईसीजी इत्यादि अनेक टेस्ट हुए, अनेक टेस्ट। और जब डॉक्टरों ने इसका निष्कर्ष सुनाया तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिल दिमाग पे क्या बीत रही थी उस समय। संगत जी कभी मैं बैठती, कभी खड़ी होती, कभी चलती, कभी सोचती। मैं मानसिक रूप से भी एकदम से परेशान हो गई जब डॉक्टरों ने ये बताया कि ये विकलांग ही रहेगी। मेरे पति डेविड अत्यंत दुखी थे। मैं अंदर से संगत जी घुटती ही जा रही थी और वेश में आकर मैं चिल्लाई, हे प्रभु आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी जब डॉक्टरों ने ये घोषित कर दिया कि ये हमेशा ही विकलांग रहेगी, क्योंकि इसके अंदर का कोई भी मूवमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ जीता जागता पुतला है। मैं प्रभु को बस यही कहती है कि प्रभु ऐसे कैसे कर दिया। वो कहते हैं ना संगत जी, जब हम पे खुद परेशानी आती है तो हम अपने कर्म भूल जाते हैं और परमात्मा को दोष देने लग जाते हैं। प्रभु आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं भगवान से यही कहने लगी। डेविड ने मेरे मुंह पर हाथ रख कर कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार से बातें नहीं की जाती। जितना भगवान हम लोगों के लिए करता है वो बहुत करता है, उसमें भी हमारी अच्छाई होती है। उन्होंने कहा कि शीना स्वस्थ हो जाएगी। मेरी बेटी शीना उसका नाम था और मेरे पति डेविड ने कहा कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। मैं शीना को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उस बावली स्त्री की भांति थी संगत जी, जिसका नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया था। मेरे मुख पर संगत जी इतने आंसू बह रहे थे कि मैं बस बता नहीं सकती। मैं भगवान पर क्रोधित पे क्रोधित होती जा रही थी कि भगवान तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। इतने साल के बाद आपने एक संतान मुझे दी और वो भी ऐसी दी। अंत में मैंने डेविड को पूजा, जहाँ हमारा पूजा घर था वहाँ जाके ग्रंथ साहिब जी को बाहर फेंकने के लिए भी कह दिया। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। डेविड ने उत्तर दिया, सुखी जी यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो वे तुम्हारी इच्छा है, मुझे ये पाप करने को मत कहो। मैं नहीं फेंक सकता ग्रंथ साहिब जी को, मुझे अभी भी उनमें आस्था है, तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ संगत जी और बाद में लौटूंगी। इतना कहकर मैंने शीना को उठाया और चल पड़ी। मैं गुरुद्वारे चली गई संगत जी। मेरी बहन एमी हमें कार में गुरुद्वारे ले गई। मैंने शीना को गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के निकट लेटाया और पागल बच्चे की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सतगुरु से असंतोष प्रकट किया। आपने कहा, आप कहाँ थे? आप मेरे पिता थे, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझसे प्रेम करते थे, मेरी रक्षा करते थे और मेरा ध्यान रखते थे। क्या इसे ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? ना जाने संगत जी जो मन दिमाग दिल कह रहा था उस समय ईश्वर को कहने के लिए, वो सब मैं कहती जा रही थी। आपने मुझे एक सुंदर सी संतान देकर किरदार किया और अपने आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही ले लिया। उसका मस्तिष्क, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं रोई जा रही थी संगत जी। अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ और सोच सोच के पागल होती जा रही थी। फिर मैंने कहा, हे भगवान, हे अकाल पुरुष, मैंने अपने पूरे जीवन आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में हैं, आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी, इसके लिए ही जो उचित होगा वो करूंगी, किंतु आपसे कभी प्रेम नहीं करूंगी। संगत जी, एक माँ की पुकार भगवान को ठेस पे ठेस पहुंचाई जा रही थी और ना जाने क्या क्या दिल दिमाग से निकलता ही जा रहा था। मेरा इतना कहना था कि शीना ने अपना नन्हा हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक शीना के हाथ इतने कमजोर थे कि वह उसके वक्ष पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उसका व्यायाम कराना पड़ता था क्योंकि वह स्वयं उसको हिला ही नहीं पाती थी।
संगत जी, मैं अचंभित थी। मुझे पता था कि प्रभु ने ये उत्तर दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं उनके चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना की और अज्ञानी को जो गुरु ग्रंथ साहिब जी से एक बाक वाक्य निकलने को कहा। दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अंत मैंने सीना को उठाया और घर वापस आ गई। मैं गुरु नानक देव यानी कि अकाल पुरुष से सीना को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी, ताकि वह अपने कमरे से बाहर हमारे कमरे तक आ सके। भूख लगने पर उस अपने मुंह और पेट की ओर उंगली कर सके, या फिर यदि उसके शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा है तो वो उंगली कर कर मुझे बता सके। मैं इतनी ही कामनाएं कर रही थी बस परमात्मा से, क्योंकि मुझे लगता था कि वह मानसिक रूप से कुछ नहीं कर सकती। प्रभु हमारी इतनी तो आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं। संगत जी, डेविड ने प्रभु से उसको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे, वो हमेशा करते हैं। उसके मन में मेरे से अधिक विश्वास था, वो मेरे से ज़्यादा ही गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे। मेरी बहन एक बाल रोग डॉक्टर इंग्लैंड से डेविड को शीना के रोग की गंभीरता समझाने आई। उसने कहा कि शीना शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ उसकी मुख्य आकृति परिवर्तित होती जाएगी। उसने डेविड की स्थिति से समझौता करने के लिए कहा। वह विचलित अवश्य हुआ, फिर भी उसको विश्वास रहा कि प्रभु की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वह व्याकुल भी हुए। इस समय प्रभु के साथ मेरी यात्रा संगत जी अब शुरू हुई। जो कि कहते हैं ना, अब जब हर जगह से हार जाते हैं तो सिर्फ परमात्मा ही याद आते हैं। मेरे पति को ये डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती। धीरे 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 इसकी अवस्थाएं और परिवर्तित होती जाएगी, जो बीमारी इसकी है वो और बढ़ती जाएगी। मैंने ईश्वर के शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेला में प्रार्थना करनी चाहिए। अर्धरात्रि 2 बजे बिना शोर किए उठकर मैंने अपने हाथ और पैर पर मैं स्नान घर पे जाके स्नान करके आती और संगत जी प्रार्थना करने बैठ जाती। मैं कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित होते और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहती। फिर मैं चुपचाप से बिस्तर में डेविड के उठने से पहले आकर सो जाती थी। संगत जी, मैं अमृत वेला करती थी। यह मैंने 7 माह तक करती रही। इस अवधि में सीना के विभिन्न उपचार, हॉस्पिटल, दवाइयाँ सब चलती रही। शारीरिक, मानसिक, वाचिक सब कुछ मैंने किया। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे थे। एक शाम को मैं रहराज साहिब जी का पाठ बाबूजी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे शीना को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, सुखी, सीना चल रही है। मुझे उसका उसका कहा समझ नहीं आया और मैं उसे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई कि तू मुझे पाठ करने दे, पाठ पूरा करके ही मैं नीचे आऊंगी। मेरी आंखों के सामने शीना एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। एक चमत्कार हुआ था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। डेविड जब काम से लौटे तो हम तीनों प्रभु को धन्यवाद देने और भूमि पर नमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह बहुत अविनाशीनीय था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा। संगत जी, खुशी के मारे मैं रो पड़ी। ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया और अपनी बच्ची की सहायता के लिए चिरकाल से चली आ रही तप कर वरदान मांगने की प्रथा को मैंने पा लिया था। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। उस दिन से मैंने बाबूजी के कक्ष में जोत जलाना शुरू कर दिया। उनके द्वार, उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। यह मेरे प्रेम की ज्योति थी। संगत जी, जीवन बीतता रहा। अचानक 1995 में मेरी माँ रूना हो गई। उनका रक्त प्रवाह अत्यंत वेग में हो रहा था और डॉक्टरों ने कहा कि गर्भयुक्त द्वारा उसका गर्भशल्य निकालना पड़ेगा। टेस्ट होने के कारण मेरी माँ ने मुझे घर आकर उनकी करने को कहा। मैंने उन्हें शीना के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पूर्व ही डेविड भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फिर भी हमने निश्चय किया कि शीना और मैं भारत जाएंगे। शीना प्रगति कर रही थी। उसके विकास में 2 क्रियाएं शेष थी। वह
बोल नहीं पा रही थी और दूसरे वह सामान्य भोजन नहीं कर रही थी। फलस्वरूप उसे विशेष खाद्य पदार्थ ही देने पड़ते थे। भारत में रहते उनके लिए यह विशेष वस्तु की आवश्यकता थी। उसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान। संगत जी, हम विमान पर अपने कार से अधिक सामान ले जाकर पहुंच जाते थे। विमान कर्मचारी अधिक वजन के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। हमारे लिए ये संभव नहीं था। मैं चिंतित हो गई कि मैं अंदर ही अंदर रो रही थी कि हे प्रभु, कुछ कीजिए। वहां पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरी बेटी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? क्योंकि पैसे भी संगत जी हद से ज़्यादा थे। उसी समय गुरुजी ने, जिन्हें मैं इस समय तक जानती नहीं थी, चंडीगढ़ में संगत को कहा कि बेटी ने उन्हें आयरलैंड में बुलाया है और उन्हें वहां जाना है। इसी समय कर्मचारी ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं है। मैंने संगत जी अकाल पुरुष को उनकी सहायता के लिए फिर धन्यवाद दिया और इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। जबकि मुझे नहीं पता था कि संगत जी ये तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी ही ये सब करवा रहे हैं। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए विनती की थी। मेरी माँ की ऑपरेशन से पूर्व उनके कमरे में बहुत तीव्र सुगंध आ रही थी। ऑपरेशन में माँ के शरीर से निकला हुआ गर्भशाल्य श्वेत रंग का हो गया था और वह ठीक थी। कैंसर के कोई चिन्ह नहीं थे। उस समय हमने इस घटनाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा, किंतु अब सब कुछ सोचते हैं कि कैसे गुरुजी ने ये प्लानिंग करके हमें इंडिया वापस बुलाया, कैसे गुरुजी ने मेरी माँ के जो गर्भशाल्य में कैंसर था वो निकलवाया। सब गुरुजी की प्लानिंग थी। संगत जी, उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान भी नहीं दिया था। जबकि संगत जी, जब तक मैं गुरुजी के बारे में इतना नहीं सोच रही थी, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत मानते थे। संगत जी, एक दिन माँ की ऑपरेशन क्रिया के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी, जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बात करते हुए सुना। उनमें मेरी भाभी के भाई गिग्गी भी थे, जो गुरुजी की संगत थे। मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ? मेरे परिवार वाले अचंभित रह गए, क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत या धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेश का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने को मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था, क्योंकि तुम इनमें विश्वास नहीं करती थी। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर रही थी, तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरण को स्पर्श किया तो उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों में मेरी शॉल क्रियाओं, आयरलैंड में मेरे घर की उनकी सजावट, प्रत्येक कमरे की वस्तुएं, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। मैं अचंभित थी संगत जी कि फिर मैं गुरुजी ने कहा कि वह वही हैं, अपने रंग रूप में जमा एक दो ही होते हैं, तीन नहीं होते कभी। उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष था। संगत जी, मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वारा पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, इसीलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। उन संगत आंटी ने मुझे ऐसे कहा। संगत जी, मैं अचंभित थी। यह तो ईश्वर और मेरी आप की बात थी। गुरुजी को इसके बारे में कैसे पता चला? मैं संगत जी बड़ी अचंभित थी कि ये तो गुरु नानक जी को ये सारी चीजें मैंने कही थी, ग्रंथ साहिब जी को कही थी, ये सब कुछ गुरुजी को कैसे पता चला? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या ये वास्तव में हो रहा है, और फूट फूट कर रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या किसी दिव्य महापुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का पता लगाना मुमकिन था। संगत जी, ये पॉसिबल कैसे हो गया? यानी मैं अमृत वेले में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? संगत जी, एक अत्यंत चौंधियाने वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या आप वही हैं जो मेरे मन में हैं?
और फिर मैंने कहा, हे स्वर विद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी संगत जी, उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। उनकी आंखें संगत जी संसार से नाम मात्र के संबंध का संकेत देती हुई थी, आधी खुली हुई थी और अपने अंतर ज्ञान से संबंधी स्थापित करती हुई आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरे संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती की। जो कुछ मैंने सुना यह बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरु नानक समान है। जैसे ही मैंने यह सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल काटने का समय नहीं था संगत जी। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर पुष्प की सुगंध आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। वह उसी सुगंध से भरे हुए हैं। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ उस सुगंध से भर गए। अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ये अमृत है। उसी समय वे मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और जैसे ही कोई रोग निवृत्त होता था वह मुस्कुराते थे। रात्रि के अंत में मैंने अपना सिर उनके चरण कमलों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी ओर देखा तो उनके चिरुक से दो किरणें निकलकर मेरी ओर आई। उसमें सितारे भरे हुए थे संकट जी। मुझे अभ्यास हुआ कि वे कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आए हैं और वह सितारे से भरी होगी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन शीना को लाने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया, ये कठिन होगा गुरुजी, क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी, लोग उसको घूरेंगे। पर अंत में यह भी कह दिया कि मैं उसके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं शीना को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे तो शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नमस्तक हुई और बोली, वाहे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे संगत जी। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर कराने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कोर डाला जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया। मैंने मना किया। वे बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं हुई। प्रभु के द्वारा पर सब कुछ मिल गया संगत जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग बहुत लंबा है। मैं इसका दूसरा भाग कल आप सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगी संगत जी। सत्संग गुरु जी की अपार शक्ति, अपार कृपा मेरे पे, मेरे परिवार पर बनी है संगत जी। संगत जी, सत्संग लंबा हो रहा है, इसी वजह से इसका बाकी का आधा भाग मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ कल शेयर करूंगी। बस मैं अभी अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो जाए, कोई भी संगत जी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुजी। आपकी ऐसे अनुपम प्रेम के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। अपने चरण कमलों से हमेशा मेरे को, मेरे परिवार को, मेरी बेटी को जोड़ने के लिए आप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस मैं यही विराम करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लव यू, लव यू, लव यू गुरुजी।